अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? अल्लाह के फजलो करम से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे और मैं भी माशाल्लाह से ठीक हूँ। और बस ये कि मैंने आज शामी कबाब सोचा कि चढ़ाऊँ, क्योंकि मेरे जो बने हुए थे वो ख़त्म हो गए और ईद पे भी काम आ जाते हैं, कोई मेहमान वगैरह आए तो आप उसके आगे रख दें। तो सबसे पहले तो आज मैंने गोश्त वगैरह मंगाया घर के कामों से फ़ारिग होके ना, शामी कबाब का। तो मैं ये सारी चीज़ें डाल के रख रही थी। मैंने सोचा कि जैसे ही गैस आएगी तो मैं उसको ऑन कर दूँगी फ्लेम को। और ये आज मैंने केटल भी धुलवाई, गंदी हो रही थी और काफ़ी टाइम हो गया था, तो उसको मैंने धुलवा के साफ़ करके खाली करके रखी। और मैंने गोश्त धो के, चने की दाल और हरी मिर्चें और साबुत लाल मिर्चें, प्याज वगैरह सब काट के पतीली में पानी डाल के रख दिया था और गोश्त भी धो के मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैंने सोचा जैसे ही गैस आएगी तो सिर्फ चूल्हा ऑन करना होगा। अच्छा, आज मैं आप लोगों से यही बात करूँगी, कभी भी किसी इंसान की तरफ से ना अपनी नाकदरी पे ना करना, क्योंकि कद्र कीमत का तयन जो है ना हमेशा वक्त करता है और दर्जात भी ऊपर मुतय्यन होते हैं। ये बात हमेशा याद रखें कि अगर आप रवैयों में उलझोगे ना तो ज़िंदगी भर आप उलझ के ही रह जाएंगे। बस आप ऐब और गैब के जानने वाले के साथ साथ ना अपने मामलात को सुलझाए रखो, सारी उलझने और मसले हल हो जाएंगे। लोगों में मत उलझें, अल्लाह पर तवक्कल करें बस। अल्लाह के साथ जो है ना अपने मामला सुलझाए रखें। एक शख्स जो है ना इमाम गज़ाली के पास आया और उसने कहा कि मुझे ये मसला है, तो उन्होंने कहा कि इस्तग़फ़ार करो। वो बड़ा हैरान हुआ और कहा कि मैं आपको मसला बता रहा हूँ, तो आप हर मसले पे कह रहे थे कि इस्तग़फ़ार करो। एक और शख्स ने मसला बताया तो उस पे भी उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार करो। बाद में इनके दोस्त ने पूछा कि आप हर बंदे को इस्तग़फ़ार कह रहे थे कि उसका मसला कुछ और है और उसका मसला कुछ और है। तो वो कहते हैं कि तुमने सूरह नूह पढ़ी है? हज़रत नूह क्या कहते हैं अपनी कौम को कि इस्तग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह औलाद देगा, अल्लाह जो है वो माल देगा और अल्लाह ताला ही रिज़्क़ देगा, बागात देगा, खेत देगा। हर मसले का हल तो इस्तग़फ़ार है, इसलिए इस्तग़फ़ार पढ़ें। अल्लाह ताला के साथ आप लोग अपने मामलात करें। लोग तो दुख देंगे, लोगों का काम तो दुख देना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लोग दुख दे सकते थे तो हम कौन हैं? जब बेहतरीन और सच्चे इंसान को दुख दिया जा सकता है तो हमारी क्या औकात है? हमें भी लोग दुख देंगे। हमारे जो अपने हैं ना वो भी हमें दुख देंगे, लेकिन दुख जो है ना वो नबियों की मिरास है। अगर दुख और गम जो है ना बुरी बात होती तो नबियों को नहीं होता। ये बात याद रखें कि हर नबी गम और मुश्किल से गुजरे हैं। में हमें घबराना नहीं है। मुश्किल आए तो सोचें कि आई क्यों थी, मेरे रवैये की वजह से आई। सबसे पहले अपने बारे में सोचना है कि यार मेरी क्या गलती थी। इस्तग़फ़ार को पकड़ना है आपने, देन यू सी द रिज़ल्ट। और वैसे भी अगर कोई बंदा अल्लाह ताला से अपना काम करवाना चाहता है तो वो सिर्फ इस्तग़फ़ार को पकड़े, इस्तग़फ़ार करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज ये है कि मैं मलाई चिकन रोल बना रही थी और मैंने सफ़ेद वाले चने बनाए थे। उसके लिए मैं चिकन मैरिनेट कर रही थी। चिकन में मैंने नमक, पिसी हुई मिर्च और ये दही डाली थी, लहसुन अदरक डाला था। 2 चमचे मैंने इसमें तिक्के मसाले के डाले थे और थोड़ी सी मैंने क्रीम डाली थी और चिकन को मैंने मैरिनेट करने रख दिया था। तो हमें जो है इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा, कि औलाद नहीं है, शादी नहीं हो रही या जो भी आपके ज़िंदगी में मामलात ख़राब हो रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। समझे ज़बान से हर वक़्त इस्तग़फ़ार का वर्ड करें। मेरी भी ये आदत है कि मैं हर वक़्त उठते-बैठते बस मेरे ज़बान से निकलता है कि तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। मुख्तलिफ़ तरह के वो आप पढ़ सकते हैं इस्तग़फ़ार। तो अल्लाह ताला जो है इससे मीन्स ये कि इस्तग़फ़ार जो है ना हर परेशानी का हल है, हर बीमारी का हल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह ताला ज़रूर करम करेगा और करम करने वाला है अल्लाह ताला। और ये चिकन को मैं मैरिनेट करके लहसुन अदरक वगैरह डाल के उसको मैंने रख दिया था आधे घंटे के लिए। फिर मैंने चने बनाए, शामी कबाब मेरे पक गए थे तो मैंने सोचा था कि आज जो है मैं उबाल के रख देती हूँ और रोज़े के बाद मैं इसको पीस लूँगी। पीस के जो है मैं नेक्स्ट डे इसको टिक्कियाँ बना के फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि रोज़े में एकदम इतना सारा काम भी नहीं होता है। इसमें मैंने पिसी हुई काली मिर्चें भी डाली थी और थोड़ा-सा मैं ऑयल भी डालती हूँ। 2 चमचे ऑयल करके और मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ। अच्छा, चिकन जो है मैं मैरिनेट होने के लिए रख देती हूँ 1.5 से 2 घंटे और मैं अब इसकी ना डिप तैयार करती हूँ। इसमें मैंने जो है ये थोड़ी-सी क्रीम डाली थी
और मायोनीज़ डाली थी और चिल्ली गार्लिक सॉस डाला था और थोड़ा सा सोया सॉस डाला था। ये सारी चीज़ों का ना मैं इस तरह मिक्स कर लेती हूँ और ये अच्छी तरह मिक्स करके इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना डाउन ब्रेड के पराठे मंगाए थे, तो वही मैंने बना लिए थे। मैंने घर में नहीं बनाए थे क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाता है। नेक्स्ट टाइम मैं पराठों की रेसिपी भी शेयर करूँगी। इसको ये मैंने इसमें डाल के और मैंने इसको थोड़ी देर हल्के चूल्हे पे पका लिया था क्योंकि दही में मैंने बनाया था सारा मसाला। दही अपना पानी छोड़ देती है, तो पानी मैंने नहीं डाला था और ऑयल भी मैंने इसकी मैरिनेशन के दौरान 2 चमचे डाल दिए थे, तो ऑयल भी मैंने नहीं डाला था। बस ये हल्के फ्लेम पे मैं इसको ना कवर करके रख देती हूँ। एक चूल्हे पे मेरे शामी कबाब चढ़े हुए थे, दूसरे पे मैं बस ये रोल बनाती हूँ जल्दी जल्दी। और ये बस इसको अच्छी तरह इसका थोड़ा-सा जब पानी छोड़ता है तो बस इसको पानी ड्राई करना होता है क्योंकि चिकन की छोटी-छोटी पीसेस में बोटियाँ हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको गलने में, जल्द ही ये पक जाता है। तो छोटा-सा ये इस्तग़फ़ार के बारे में मैंने ये छोटा-सा किस्सा सुना था, मैंने सोचा था कि आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। तो इस्तग़फ़ार को ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें जितना ज़्यादा हो सकता है। और उसके बाद आपको पता है तीसरा अशरा तो बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और ताक रातें भी हैं, उसको उसमें भी इबादत करें, नफ़िल इबादत होती है। इसका भी बहुत सवाब होता है और अब 5-6 दिन ही रह गए हैं बस ईद में ना, कम ही टाइम रह गया है। और ये मैंने चनों की चाट भी तैयार करी थी। चनों की चाट और दही बड़े मैंने एक ही साथ बना लिए थे। वैसे तो मैं कभी-कभी अलग भी बना लेती हूँ दही बड़े और चने, क्योंकि इसमें मैंने आज चने थोड़े से मैंने पका लिए थे, नमक उबले हुए थे, उसी में मैंने नमक और पिसी हुई मिर्च और कुटी हुई मिर्च और चाट मसाला डाल के ऐसे पका लिया था। और उसके बाद इसमें मैंने दही बड़े ये सारा मैंने बना के रखा हुआ था। ये इसी में मैंने मिक्स करके एक ही डिश बना ली थी एक ही साथ, ताकि बच्चे खा लें। आप लोग ज़रूर कमेंट, लाइक, शेयर कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। जो कमेंट करते हैं उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया और जो कमेंट नहीं करते उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। बस जी, रमज़ान तो बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, चंद ही दिन का मेहमान रह गया है। अब अगले साल पता नहीं किसकी किस्मत में, नसीब में हो या ना हो, ये भी होता है सोच के। कल जुमातुल विदा है। आज मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ तो बस आखिरी जुम्मा है कल। और आप लोग ज़रूर ज़रूर मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी इंशाल्लाह आप सबको दुआओं में याद रखूँगी। जिस जिसके घर जो जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, दराज़ी उम्र की ज़िंदगी दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जिनके घर जो बच्चे बीमार हैं, जिनके घर में माँ-बाप बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन। कल मैंने अपनी बहन के घर अफ़तारी भेजी थी, तो आज जो है वो अफ़तारी लेकर आ गई। उसने बहुत ही मज़े के दही बड़े बनाए हुए थे, वो दही बड़े बहुत मज़े की बनाती है और काफ़ी सारी चीज़ें थीं। और मैंने भी इफ्तारी बना ली थी, रोल वगैरह बनाए थे। आपको पता है रोल तो वैसे ही हैवी होते हैं, तो फिर बच्चे इतना खाते भी नहीं हैं, सब कुछ बच ही जाता है। और खाना मैं बिल्कुल नहीं पका रही आजकल, बस इफ्तारी बना लेती हूँ, तो फिर खाना नहीं बनाती। तो आज तो मैंने खाना नहीं बनाया था, बच्चे फिर यही इफ्तारी का ही खा लेते हैं जो बचा हुआ रखा हुआ होता है। तो बस ये इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और दही और दही बड़े सब कुछ मिलाकर और ये एक ही बाउल बना लिया था और बहुत ही मज़े की मेरी चाट तैयार हुई थी। ऊपर से मैंने टमाटर और इमली की चटनी, हरी वाली चटनी, ये सब डाली थी मैंने। ये दही बड़े मसाला जो मैंने अलग से बना के रखा था, ये मैं ऊपर से शामिल करती हूँ। तो असल टेस्ट जो है ना दही बड़े मसाले का और इमली वाली चटनी का आता है, जो मैंने गुड़ डाल के बनाई थी। आज बस पूरे 4 बजे मैं किचन में आई हूँ और 6 बजे तक माशाल्लाह मेरी पूरी इफ्तारी बन गई थी। मैंने फिर आराम से फ़ारिग होके नमाज़ वग़ैरह पढ़ ली थी, वरना रोज़ाना तो मैं लेट हो जाती हूँ। जिसमें मैंने शामी कबाब भी चढ़ाए, रोल सारे बनाए मैंने, चनों की चाट बनाई, खजूरें, शरबत और आधा काम मैं सुबह में करके रख देती हूँ, गैस के आने से पहले-पहले। बस ये पापड़ी डालकर और मैंने इसको फ्रिज में ऐसे ही रख दी थी, कंप्लीट करके। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी कौन-कौन सी रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं इस रमज़ान में। कुछ नया आप लोगों ने ट्राई करा या नहीं करा। ये देखिए मेरी चनों की चाट बन गई है और मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। और फिर मैंने जल्दी-जल्दी जो है ना सारे टॉन ब्रेड के पराठे निकाले, क्योंकि उसका ये मसला होता है कि एक-एक फ्रीज़र से निकालना होता है। अगर सारे निकाल लें ना इकट्ठे, तो थैली के साथ चिपक के ये ख़राब हो जाते हैं। तो मेरे ये जो है ना 10 रोल मैंने आज माशाल्लाह बनाए थे। मैंने कहा बच्चों ये खा लेंगे और एक-एक दफ़ा फ्रिज में लेके गई। फ्रिज थोड़ा-सा मेरा दूर है, डाइनिंग रूम में रखा हुआ, मैंने किचन में नहीं रखा हुआ।
तो बार बार मुझे 10 चक्कर मेरे फ्रिज के हो जाते हैं। ये थोड़ी बहुत ना अच्छी खासी ये किचन के चक्कर में मेरी वॉक हो जाती है कि थोड़ा बहुत मैं चलना फिरना कर लेती हूँ। इसकी सॉस भी मैंने रेडी कर ली थी और चिकन भी मेरी पक के रेडी हो गई थी। बस अब ये पराठे बनाए थे और प्याज मैंने लच्छे की सूरत में काट ली थी और उसको बस असेंबल करके मैंने ये रोल पराठे बनाए थे। तो आज मैं यही आप लोगों को कहूँगी कि लोगों की बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। लोगों का काम है दुख देना, तकलीफ़ देना, परेशान करना, और आप अपने मामलात जो है अल्लाह ताला के साथ रखें। तमाम मामलात इस्तग़फ़ार करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला ही सारे मामलात सीधे करें। रिश्तेदारों के साथ या लोगों के साथ जितना भी अच्छा करेंगे ना, आपको हमेशा बुराई मिलेगी। लेकिन फिर भी जो है आप अपना काम करते रहें, आप अच्छा करते रहें, और लोगों को जो करना है, बुरा करना है, अच्छा करना है, तो वो लोगों को करने दें, क्योंकि हमें तो अपना मामला देखना है। हर कोई अपने मामले का जवाब दे होगा, हमें अल्लाह के एक दिन जाके हमें तो अपने मामलात का जवाब देना होगा, अपने यानी हिसाब किताब हमें करना होगा। तो हम बस अपना हिसाब किताब देखें, सामने वाले को छोड़ दें। और मैं तो कहती हूँ कि लोगों के रवैयों का ना आराम से आसानी से पता लग जाता है। ये नहीं कि आपको लोगों के रवैये का ना पता चले, 1 मिनट में अंदाज़ा हो जाता है। क्योंकि एक जानवर के साथ भी अगर हम अच्छा सलूक करेंगे ना, तो जानवर भी हमें उसका वो दे देता है सिला, मैं कहती हूँ। वो भी हमारे साथ मोहब्बत करने लग जाता है। अगर अव्वल तो आप अपने आप को इस कदर बिज़ी रखें कि लोगों का रवैयों का एहसास ही ना हो। वो जो कर रहे हैं करने दें, और आपने जो करना है, आपको जो ठीक लग रहा है, आप वो करें बस। बस ये कि आप नमाज़ पढ़ें, अपनी तकलीफ़, अपना दुःख, अपनी परेशानी बस अल्लाह से शेयर करें, अल्लाह के आगे रोएँ। लोगों के सामने रोएँगे, लोग हँसेंगे, मज़ाक उड़ाएँगे, आपको 100 तरह के मशवरे देंगे। जैसे आपको कुछ अकल समझ नहीं है, आपसे 100 तरह की बातें करेंगे, तो इससे बेहतर है कि आप अल्लाह पे तवक्कल करें और अपने अल्लाह से अपने मामला दुरुस्त करें। और अल्लाह से मामलात मनवाने के लिए हमें सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करनी होगी, हमें इस्तग़फ़ार करना होगा, अल्लाह अल्लाह ताला को राज़ी करना होगा हमें। जितनी ज़्यादा हो सकता है इस्तग़फ़ार पढ़ें, और बहुत से मसलों का हल है इस्तग़फ़ार। बस आज ये छोटा-सा व्लॉग था, तो मैंने कहा आप लोगों से बस यही शेयर कर लूँ और 2-4 ये आपसे बातें भी कर लूँ। और बस ये आज मैंने ये अफ़्तारी बनाई थी। अब ये कि और थोड़े से मैंने आलू के पकौड़े भी बनाए थे। बिल्कुल थोड़े से, 1 आलू के ना वो के बस पूरे-पूरे हो जाएँ, बचे ना। और थोड़े से मैंने पालक वाले पकौड़े बनाए थे। गर्मी की अब कराची में स्टार्टिंग हो गई है। आप लोग बताएँ, आप लोगों के शहरों में अभी गर्मी स्टार्ट हुई या नहीं हुई? रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? लाहौर का कैसा है? और पूरे पाकिस्तान के जहाँ-जहाँ इलाकों से मुझे शहरों से लोग देख रहे हैं, उनके शहरों का कैसा मौसम है? कनाडा का कैसा है? कनाडा में तो ख़ैर बारिश और ये ठंड ही चल रही है अभी तक। और इंडिया का मौसम कैसा है? इंडिया से भी मुझे देख रहे हैं, तो वहाँ का मौसम कैसा है? किस इलाके से या कौन से शहर से आपका ताल्लुक़ है? क्योंकि मेरे कभी मैं इंडिया की भी बात करूँगी, वैसे मेरे डैडी जो थे वो दिल्ली के में पैदा हुए थे, और मेरी दादी जो है ख़ास दिल्ली की थी, और मेरे ससुर जो थे ना वो बरेली के थे, और मेरी सास भी ख़ास दिल्ली की थी। तो समझे बरेली दिल्ली का मिक्स मिक्स लोग हैं। और मेरे जो डैडी हैं ना वो 3 दफ़ा मेरे पैदा होने के बाद इंडिया जा चुके हैं। 1 दफ़ा मैं मैट्रिक में थी तब गए थे इंडिया, और वहाँ से एक मैना लेकर आए थे। एक लड्डू की दुकान पे होती थी मैना, वो हर वक़्त बोलती थी आए लड्डू मेरे, आए लड्डू ले लो, आए लड्डू ले लो, इस तरह बोलती थी। और 2-3 साल वो हमारे पास रही है। हम इस्लामाबाद गए थे सब बहन-भाई, तो घर में उसको अकेला छोड़ के गए थे। तो केले, फ्रूट-व्रूट खाती थी, तो मेरे अब्बू जो है ना सुबह फैक्ट्री जाते थे, फैक्ट्री थी हमारी, तो वो उसको वो डाल के चले जाते थे, तो वो पीछे से बेचारी मर गई थी। तो मैट्रिक में मैं थी, तो मेरे डैडी जो हैं वो वहाँ इंडिया गए थे, और वो पजामे कुर्ते लेकर आए थे फर्स्ट टाइम ना। वो मैंने चूड़दार पजामा और लंबी-लंबी शर्ट नहीं होती, और छोटे-छोटे दुपट्टे, लेकिन बहुत खूबसूरत वहाँ के कपड़े थे। मुझे इंडिया के कपड़े बहुत पसंद है। मेरी अम्मी के भी 2 सूट लेकर आए थे, बहुत अच्छे, गले में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई कॉटन के प्लेन पजामों के साथ और दुपट्टों के साथ। तो मैंने फर्स्ट टाइम चूड़दार पजामा पहना था, जब वो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी एड़ियों में फँस गया था। बहुत मुश्किल से मेरी अम्मी ने ना, बाद में पता चला कि वो थैली पहन के चढ़ाओ, वो ऊपर चढ़ाया था अम्मी ने मेरे। तो कहीं पार्टी-वार्टी थी, कहीं आना-जाना था, तो वो मैं पहन के गई थी चूड़दार पजामे वाले। तो वहाँ से वो लेके आए थे। आम के पापड़ भी लेकर आए थे, इंडिया के आम के पापड़ भी बहुत अच्छे होते हैं। और हमारे कई रिश्तेदार भी रहते हैं इंडिया में ना, वो आते हैं और मिल के जाते हैं, कभी-कभी आते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से करके इसको असेंबल कर रही थी।
और आप लोग बताएं इंडिया के किस शहरों से देख रहे हैं। प्याज मैंने काट के रख ली थी, इसमें मैंने वो जो चूड़ियाँ लेकर आए थे, वहाँ की चूड़ियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। मेहंदी भी लेकर आए थे, मेहंदी भी बहुत अच्छी होती है, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मेरे अब्बू जो हैं बाहर के मुल्क वगैरह जाते थे, वो जहाँ जाते थे वहाँ का फ्रूट और ये वो आम का पापड़ मैंने खाया है इंडिया का, वो बहुत अच्छा होता है। और इंडिया में ना गरम मसाले भी अच्छे मिलते हैं, ज़ाफ़रान वगैरह, तो वो भी वहाँ से जो हमारे आते थे लेके आते थे। ये इस तरह देखिए पराठे पे मैंने इस तरह जो बैटर बनाया हुआ था वो लगा के और ये चिकन रख के प्याज रख के रोल बना लिए थे, बहुत ही अच्छे चिकन मलाई रोल बने थे ये। जैसे मेरे बच्चों ने तोता पाला हुआ है बचपन से, इसी तरह वो मैना थी हमारे घर में, 2-3 साल रही है, उसके बाद वो मर गई, बड़ा उसका अफसोस हुआ। लड्डू के दुकान पे वो, और लड्डू वाला जैसे बोलता था ना सेम वो उस तरह बोलती थी, इंसानी बोली कि आए लड्डू ले लो, गरम लड्डू, इस तरह करके हमारे यहाँ जो भी रिश्तेदार आता था तो वो उससे इस तरह बातें करती थी, तो सब बहुत हंसते थे, बहुत खुश होते थे। बड़ी यानी कि अनमोल टाइप की वो चीज़ थी। उस वक्त तो हमें इतना एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब होता है कि इस तरह की आप लोगों ने देखा है कहीं। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने कहीं ऐसी मैना देखी है जो इंसानी बोली की तरह बोलती हो। तोते के बारे में तो खैर खैर हमने सुना है कि तोता बोलता है, लेकिन मैंने मैना का नहीं सुना। क्या पता बोलती हो, मुझे ना पता हो, लेकिन बहरहाल मैंने नहीं सुना। आप लोग बताइएगा कि मैना इस तरह से बोलती है या नहीं। बस माशाल्लाह 30 रोज़े होते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि कोई नई चीज़ बना लूँ और बच्चे भी खा लें, और एक ही चीज़ रिपीट ना हो। जैसे सालन बच्चे नहीं खाते तो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन मैं सालन कर लेती हूँ, 2 दिन 3 दिन को अफ्तारी में कुछ बना लेती हूँ। इस तरह करके मैं अफ्तारी बनाती हूँ, और इस सबके घरों में इसी तरह होता है, सबकी माएँ इसी तरह करती हैं कि खाना भी बना लें या कभी अफ्तारी बना लें तो फिर खाना स्किप कर दें, इसी तरह हो चलता है सबके यहाँ। बस अल्लाह ताला हिम्मत देता है रोज़ों में कि हम इतनी अपने बच्चों के लिए कर लेते हैं या अपने शौहर के लिए इतना माशाल्लाह से कर लेते हैं। अल्लाह ताला ही हिम्मत देता है। 5-6 रोज़े रह गए, और वो भी मैं कहती हूँ अल्लाह ताला अच्छे तरीके से गुजर जाए हैं हमारे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अगले रमज़ान भी साथ खैरियत के नसीब करे, मुझे भी और आपको भी इंशाअल्लाह। अब जैसे ही बस रमज़ान ख़त्म होंगे तो बस ईद का हो जाएगा। ये देखिए मेरी अफ्तारी रेडी होगी। रोल फ्राई करे थे, डीप टी आलू के पकौड़े बनाए थे मैंने, और मिक्स उसके पालक के पकौड़े बनाए थे। ये मैंने चनों की चाट बनाई थी, और ये खजूरें थी। और आज मेरी बहन भी अफ्तारी ले आई थी, तो उसकी अफ्तारी भी फिर मैंने बाद में रख दी थी कि मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। बस जी अल्लाह ताला हमारी टूटी-फूटी इबादतों का कबूल करे, हमारे गुनाहों के बख्श दे, और हम सब के ऊपर अपना खुसूसी करम करे, फ़ज़ल करे, सबके दस्तरख़ानों में अल्लाह पाक खैर और बरकत अता करे, सबके घरों में अल्लाह पाक खुशियों वाले दस्तरख़ान लगाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। रहमतें बरकतें नाज़िल फ़रमाए। ये देखिए मेरी बहन की अफ्तारी, ये दही बड़े भेजे थे, बहुत ही मज़े के, बर्गर थे, और 2 चने थे, समोसा था, जलेबी थी, सैंडविचेस थे, और ये मेरी बहन ने अफ्तारी भेजी थी। और ये मेरी अफ्तारी थी, मैंने सब काउंटर पे रख दिया था कि बच्चों को जो खाना होगा खा लेंगे। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।